अच्छा जी, थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर वी कैन स्टार्ट। अच्छा सर, लाइव स्टार्ट है अभी? जी जी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं साकिब लतीफ़ फ्रॉम इनेबल्स पेशावर। और आज हमारे साथ असगर हुसैन हमारे स्टूडेंट हैं। इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ आई और उनको रिजॉल्व कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, उनके कैसे सॉल्यूशंस मिले, किसकी सपोर्ट रही, कैसे एक जर्नी इनकी स्टार्ट हुई। बिकॉज ही इज़ डूइंग वेल इन गल्फ मार्केट, ये खुद भी अभी दुबई चले गए एंड यूएई में ये बड़ा अच्छा अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके पास क्लाइंट्स भी हैं एंड सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। सो थैंक यू असगर फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी सर। बेसिकली मैं पेशावर से हूँ। अच्छा, आप पेशावर से हैं, आप पठान हैं। हाँ सर, मैं पठान। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि आपने कौन सी ट्रेनिंग कौन सी ली थी। हाँ सर, मैं पीएल बेच 3 का स्टूडेंट हूँ पेशावर का। अच्छा ठीक है, तो आपने बैच 3 में एडमिशन लिया था। मुझे ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। क्या क्या फर्स्ट स्टेप लिया था, क्या सेकंड स्टेप लिया था। बिकॉज आज जो है वो हम लोग स्टूडेंट की जर्नी को कर रहे हैं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता लगे कि आपने क्या गलतियां नहीं करनी जो कि आपने ऑलरेडी की होंगी। आप उनको बताएंगे कि भाई ये चीज़ नहीं करोगे तो ही आप कामयाब होंगे, राइट। मुझे जी अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट से बताएं कि अभी तक आपको कैसे यहाँ तक आप पहुंचे। सर, जर्नी मैंने 2022 में स्टार्ट की, क्योंकि मैंने वो स्क्रॉल कर रहा हूँ यूट्यूब में, सरसा के बाजार की वीडियो सामने आ गई कि कामरस में बिजनेस करो। सर मुझे पता भी नहीं था, आज भी मुझे उर्दू भी सही नहीं आती, इंग्लिश तो की बात है सर। फिर मैंने वो इसके ईवीएस के लिए अप्लाई स्टार्ट की। ईवीएस पे मैंने तकरीबन 1 महीना सर लगाया, लेकिन इसके लिए मैं समझ नहीं आ रहा कि किस तरह मैं अप्लाई करूँ और किस तरह ये ज्वाइन करूँ। सर 1 महीना बाद मुझे ईवीएस का मिला सर। फिर इसमें मैंने वो मई 2022 में सर फिर मैंने इसकी वो फ्रीलांसिंग पीएल की जो क्लासेस है वो स्टार्ट की। लेकिन पीएल बहुत मुश्किल थी सर। स्टार्टिंग में बहुत मसला था, क्योंकि मैं गांव का सर, उधर नेट भी सिग्नल भी सही नहीं थी, घर का सपोर्ट भी नहीं था। भाई भी वो है, लेकिन वो जो है ना, वो इसकी एजुकेशन नहीं है। मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो अपनी हाँ फैमिली से मैंने वो ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की सर। फिर इसके बाद मैंने वो जो पीएल बैच 3 अनाउंस हुई अप्रैल में सर, मैंने फिर एनेबलर पेशावर में अपना एनरोलमेंट की अप्रैल अच्छा, 2022 में सर, पीएल बैच 3 तो के लिए। फिर आपने कैसे यूएई मार्केट को कैसे सेलेक्ट किया और कैसे आपने उसमें शुरू किया। सर यूएई मार्केट मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, लेकिन वो उधर घर का हालात भी बहुत खराब थे, तो बाप ने भी कहा कि भाई बेटा ऐसा इस तरह करो कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, क्योंकि सर मैंने बीएस कॉमर्स 4 सेमेस्टर में क्लोज की। तो मैंने इसको कहा कि इस तरह होता है, क्योंकि मैंने वो ई कॉमर्स की कोर्स की, ये जिस जिस जगह भी मैं जाऊंगा लेकिन इसका स्कोप है सर। फिर मैंने यूएई विजिट का इरादा किया। मैंने अल्लाह से मशवरा किया कि मैं जाऊंगा, आप मुझे कामयाब करो इधर यूएई में। सर अगर मैं पहले दिन जब मैंने उधर वो यूएई में मैंने विजिट की, तो सर दूसरे दिन मैंने इंटरव्यू के लिए क्लाइंट के साथ मैंने डील की, क्योंकि वो पाकिस्तानी था। एक बंदा था हमारा, वो फ्रेंड था पेशावर का, इसने मुझे इसका नंबर दिया था, क्योंकि ये इधर प्रोडक्ट सेल करता है वेबसाइट पे और फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग करता है वगैरह वेबसाइट पे। तो फिर मैंने इसके साथ एनरोलमेंट की, लेकिन इसके पास अकाउंट था 2015 का सर, यूएई का। तो इसने मुझे कहा कि मैं वो अमेजोन की जर्नी किस तरह स्टार्ट करूंगा और आप कितने चार्जेस मुझसे लोगे। मैंने इसको कहा कि देखो, मैं इनेबलर का स्टूडेंट हूँ, और इनेबलर ने मुझे इस तरह ट्रेन की कि आप पैसों की बात कभी भी मत करो। मैंने इसको अपना पोर्टफोलियो सेंड की, सीवी सेंड की। सीवी सर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जिस तरह सर साकिब अजहर ने बताया कि आप जो भी करेंगे इस सीवी में करोगे सर। मैंने वो ग्रुप है ई कॉमर्स बाय एनेबलर ग्रुप में भी, इसमें मैंने वो लिखा है कि मैं
इतने बंदों का हेल्प करूंगा। और फिर मैंने कामराज भाई साकिब अजहर वाला ग्रुप, एक्सट्रीम कामराज वाला, सर इसने मुझे कहा कि अच्छा, इसने सर मुझे न डिग्री देखी न सर्टिफिकेट देखा, कुछ भी नहीं देखा। क्लाइंट ने मुझे कहा कि आप मुझे किस तरह आइडिया देते हो कि मैं वो प्रोडक्ट जो है ना, ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन प्रोडक्ट इसने लिस्ट भी की लेकिन इस पर सेल नहीं आती। तो मैंने इसको कहा कि जिस तरह करो, ये जो लिस्टिंग हुई है आपने वो सही नहीं की, क्योंकि इस पे इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कहा कि मैं आपके लिए ये लिस्टिंग दोबारा करूंगा। मैंने ये सारी लिस्टिंग डिलीट की और मैंने तो दोबारा ये ये क्लाइंट आपको, मुझे ये बताएं कि ये क्लाइंट आपको मिला कहाँ से था, और आप जो है वो हमारे को वर्किंग स्पेस वर्क के भी स्टूडेंट रह चुके हैं, सो वर्क ने आपको कितना सपोर्ट किया आपके सर रियल टाइम एक्सपीरियंस में? सर क्योंकि पीएल जब हम लोगों ने वो कोर्स में एनरोलमेंट की, मैंने आप लोगों को, सर अगर आपको याद है, मैंने स्टूडेंट को भी बताया कि पीएल बहुत मुश्किल काम है, सर को बताओ कि होलसेल स्टार्ट करो। मेरा इरादा था होलसेल का। तो फिर सर आपने कहा कि मैं इस तरह, ये स्टूडेंट जितना भी हम वो वीडियो देखेंगे, मैं इसको बताऊंगा कि जो मेंटोर है ना, वो आपको जो भी कहेंगे इस पर अमल करो, आप कामयाब हो जाएंगे। तो सर आपने कहा कि पीएल का स्कोप अच्छा है, पीएल में स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको मुश्किल रास्ते में वो दिखाऊंगा, फिर इसके बाद आसान रास्ता खुद आप इस पर जा सकते हैं। तो मैंने इस आपकी हर बात पर अमल की। और जो मुझे सपोर्ट टीम इनेबलर का जो कोवर्किंग स्पेस है, इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। जो सीनियर टीम है, जो सीनियर टीम का मेंबर है वलीद हसन, इससे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला अभी तक। और सर आपने भी हमें बहुत सपोर्ट दी, क्योंकि मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, आप मुझे डायरेक्ट रिप्लाई दोगे सर। अच्छा, ठीक हो गया। सो बेसिकली आप क्या समझते हो, गल्फ मार्केट जो है, जो कि दुबई की मार्केट है, और आप फिर खुद दुबई क्यों चले गए हो? मतलब आप यहाँ से हैंडल नहीं कर सक रहे थे, या क्या सिचुएशन थी? सर क्योंकि इधर क्लाइंट के साथ मैंने कुछ डील नहीं की, मैंने वो इरादा किया कि मैं यूं ही जाऊंगा, उधर जॉब ढूंढूंगा। लेकिन पता नहीं है कि कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का इधर इतना स्कोप है जितना पाकिस्तान में नहीं था। तो फिर मैंने इरादा की कि चलो ठीक है, अगर वीज़ा मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिल जाए तो मैं वापस जाऊंगा। क्योंकि हमारे पास उतने पैसे थे, तकरीबन 2 लाख थे हमारे पास, वो कुछ भी नहीं थे। और तो मैंने इधर इरादा की। फिर मैंने वो पाकिस्तान में एक बंदा था जो हमारा फ्रेंड है, इसके साथ मैंने वो रब्ता की। इसने कहा कि आप इस तरह करो, मैं आपको एक नंबर दूंगा, इसके साथ रब्ता करो, इसका अपना वो ऑनलाइन वो बाइंग एंड सेलिंग करते। तो मैंने इसके अपना सीवी सेंड की, लेकिन इसने वो सीवी जब देखी तो इसने कहा कि आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। मैंने इसके साथ इंटरव्यू दिया, फिर इसने कहा मैं आपके लिए वीज़ा भी लगाऊंगा। लेकिन सर 2 दिन पहले इसने मुझे रिकमेंड भी किया कि आप पाकिस्तान जाओ, इधर से काम करो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इधर कुछ लाइफ गुजारूंगा, क्योंकि आजकल वीज़ों का बहुत इशू है, इधर वीज़े नहीं लगते। हमारा वीज़ा भी रिजेक्ट हुई। तो इसने मुझे कहा कि आप इस तरह करो, बस पाकिस्तान जाओ, ये एक ऐसा स्किल है कि वो हर जगह से कर सकते हैं आप। तो हाँ, मैंने कहा कहीं से भी आप कर सकते हो, राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की लॉन्च की, ठीक है, गल्फ मार्केट में, यूएई में। अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या टेक्निकलिटीज फेस हुई, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को सोर्सिंग में बहुत बड़ा इशू होता है दुबई में, ठीक है, कि आप सोर्सिंग कैसे करोगे? सो आपने सोर्सिंग कैसे की, प्रोडक्ट कैसे अर्न की? सर मैंने वो क्लाइंट को रिकमेंड किया, इसने मुझे इंटरव्यू में ये दिया कि हम सोर्सिंग किस तरह करेंगे। क्योंकि मैंने वो सारे जो सोर्सिंग की, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ये वगैरह, डीएच गेट, मैंने सब कुछ सीवी में लगा। तो इसने मुझे कहा कि जो हमारा जो क्लाइंट है वो सोर्स करता है खुद। मैंने इसको कहा कि हम अलीबाबा से करते हैं। इसने मुझे कहा कि क्यों? मैंने इसको कहा कि वो कस्टमाइज प्रोडक्ट मुझे देते हैं, हम हमारी प्रोडक्ट पर लोगो वगैरह सब कुछ लगा के मुझे देते हैं। बाकी जो वेबसाइट है वो प्रोडक्ट जिस शेप में है उस शेप में वो हमको देता है। तो फिर इसने कहा कि आप सोर्सिंग की टेंशन मत लो, प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है। क्योंकि इधर इसके पास वेयर हाउस है, अपना एक वेयर हाउस है। प्रोडक्ट इसके पास तकरीबन 2000 प्लस प्रोडक्ट है। अच्छा, तो वो Yes. 2000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद ही सोर्स करते हैं, दुबई के अंदर से ही सोर्स करते हैं? नहीं सर, वो 1688 से ज़्यादातर सोर्स करते हैं, अलीबाबा से भी करते हैं। क्योंकि आजकल सर यूएई में टीम यू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इसके लिए अपना खुद भी प्रोडक्ट वो इससे मैंने परचेज की, तकरीबन 2-3 दिन में वो डिलीवर हुई सर। अच्छा, वो प्रोडक्ट हंटिंग का क्या क्राइटेरिया आपने रखा था? सर मैंने वो एनेबलर का क्राइटेरिया फॉलो की। फिर मैंने सर को कहा कि जो प्रोडक्ट है वो मैंने डिलीट की खुद। फिर मैंने अभी भी स्टार्ट है, लेकिन हमने सिर्फ पीपीसी 1-2 प्रोडक्ट पे चलाया, और आपको मैंने सेल भी सेंड की। लेकिन सर ने कहा कि मैं टेस्ट करूंगा। कल भी हमारा ऑर्डर आई थी। तो इनशाला वो 2-3 दिन में वो लिस्टिंग जो है ना, मैं सब कुछ 1 महीना, क्योंकि इसके साथ मैंने गुजरे अब, तो इसके साथ इनशाला 2-3 दिन बाद हम इस पर पीपीसी सारे प्रोडक्ट पर हम वो और ये कंप्लीट। मुझे बताएं कि आप उधर क्या टारगेट प्राइस क्या समझते हो, कि टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की, सर जो यूएई में, अच्छा बिकता है? सर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 50 से ऊपर है।
अच्छा, 50 दरम से ऊपर का प्रोडक्ट अच्छा बिकता है। और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा रहे हो? जी सर, वो 50 से लेकर हमारे पास इतना ऐसा प्रोडक्ट है जो 300 तक है सर हमारे पास प्रोडक्ट। 30 से अच्छा। लेकर 30 में है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। फिर 50 से अगर इबा हो जाए तो फिर ज़्यादा प्रोडक्ट है। अच्छा, होलसेल का क्या स्कोप है दुबई में? आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर तो किया होगा कि होलसेल जो है वो कैसे चलता है। तो सर दुबई में होलसेल को कैसे हम लोग लेके चला सकते हैं? सर ऑलरेडी मैंने 2 अकाउंट पे काम स्टार्ट की, क्लाइंट का, पीएल का, तो होलसेल का अकाउंट भी है हमारे पास। लेकिन मैंने इसके साथ अभी वो पेंडिंग में है, क्योंकि इधर मैं मार्केट में खुद रिसर्च करूंगा होलसेल में। लेकिन सर होलसेल के लिए भी अच्छा, यूएई मार्केट बहुत अच्छा है सर। अगर वो बंदे टेस्टिंग लॉन्च भी करते हैं तो बेस्ट मार्केट है, क्योंकि इधर वो मंथली फीस भी नहीं है जिस तरह यूएई यूके में है ना सर, यूएस में है सॉरी। अच्छा, तो वो क्या अमेजोन अकाउंट क्या चार्ज करता है फिर आपसे? सर कुछ भी नहीं चार्ज करते हैं, मंथली फीस इधर नहीं है, फ्री है, और इस पर आप लोग तो कर ये जो सकते आप मैंने सुना है कि वहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर्स की कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो कि आपको लेनी पड़ती हैं, और आप फिर वो आप एफबीए जब आप कर रहे होते हो, राइट? सो वो क्या सिस्टम होता है, कैसे चलाते हैं उसको? अच्छा सर, इसका तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने, आपको पता है सर, ज़्यादातर काम मैंने यूएस में की। लेकिन अभी हमारे पास जो है ना, वो हमारा क्लाइंट ज़्यादातर एफबीएम करते हैं, क्योंकि वो एफबीए अभी तक नहीं तो कर सकते। एफबीएम आप कैसे चला रहे हो वहाँ पे? कैश ऑन डिलीवरी है या कैसे? हाँ सर, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम भी है इधर यूएई में, और ऑनलाइन पेमेंट भी है। ज्यादातर लोग जो है ना कस्टमर, वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। उधर जो वेबसाइट से भी बाय करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम है। और अमेजोन में भी कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम इधर है। अच्छा, तो आप जो है वो एफबीएम कर रहे हो, और आप कौन सी कोरियर कंपनीज को यूज कर रहे हो वहाँ पे? सर उधर जाजील कंपनी है एक, और एक सर एक और है, इसको मैंने वो माइंड में सर निकल गई, लेकिन दो तीन तीन कंपनियों के साथ वो क्लाइंट ने डील की। एक दो जो है ना वो आम सर्विस करते हैं वो सर। तो और सीओडी अकाउंट बनाने के लिए, जो कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट है, उसको बनाने के लिए हमें किसी कंपनी की जरूरत पड़ती है दुबई की, जो जनरल ट्रेड लाइसेंस के ऊपर हो? सर वो इसका तो सर ज्यादातर मुझे पता नहीं है, लेकिन उधर सर जिस तरह यूएस में एलएलसी है, उधर उधर भी यूएई में भी एलएलसी का सिस्टम है इधर सर। और अच्छा। इस पर ज्यादा खर्च आता है, क्योंकि यूएस में इतना खर्चा नहीं आता है। इधर तकरीबन लाइसेंस पे 10 से लेकर 15,000 तक वो इधर एलएलसी में आता है सर। कितना प्रॉफिट मार्जिन अभी तक आपने देखा है एक प्रोडक्ट में? कितने सर परसेंट जो है वो आप प्रॉफिट मार्जिन को ले रहे हो? सर हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्लाइंट के पास, तो इसमें तकरीबन सर 50 से ऊपर प्रॉफिट है सर। मक्का व मणा। यस सर, 50 से ऊपर है सर, क्योंकि वो बहुत चीप प्राइस में वो सोर्स करते हैं। मैंने खुद देखा है सर, उधर वो वेबसाइट का ऑनलाइन एक्सेस हमारे पास है, मैं देखूंगा। लेकिन सर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसके वो इसकी जो प्रोडक्ट है। और सर यूएई में अगर आप खुद है तो फिर बहुत अच्छा है सर। अमेजोन का जो है ना उधर प्रोडक्ट, आप सर, मैं जब टाइम मिल जाए तो मैं उधर वो ऑनलाइन स्टोरों में जाता हूँ। उधर प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, मैंने अमेजोन पर देखा है, बहुत सर प्रॉफिट है इसमें। और मुझे ये बताओ कि आपको मुश्किलात क्या-क्या फेस हुई इस पूरी जर्नी में, अमेज़न की पूरी जर्नी में स्टार्ट से लेके एंड तक? क्या सर मुश्किलात पेश आई और उसको आपने रिज़ॉल्व कैसे किया? सर मुश्किलात बहुत आई, क्योंकि हमको उर्दू भी सही नहीं आती, इंग्लिश भी। और फिर इस तरह वो ई कॉमर्स की जर्नी में सर ये आपकी बोल। आपकी तालीम कितनी है? एजुकेशन कितनी है? सर मैंने वो बीएस कॉमर्स की 4 सेमेस्टर में मैंने क्लोज की सर। छोड़ दिया है पढ़ाई? यस सर, छोड़ दिया, क्योंकि सर फैमिली का कुछ मसले था सर, इसलिए वो फैमिली को सपोर्ट करना था। और सर इस तरह मैंने वो छोड़ दिया। और सर ई कॉमर्स की जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा सर इशू करने का फेस आया, क्योंकि ये हमारा वीडियो जो भी स्टूडेंट देखता है वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते भाई। वो इस तरह हम पर जो है ना वो गाँव में मशहूर है कि ये शायद अनवर है सर। वो लोग क्या कहते हैं, लोग वो मोबाइलों में गेम खेलते हैं। हम हमारे पास लैपटॉप, जिधर भी हम जा सकते हैं तो हमारे पास लैपटॉप हमारे पास था। उधर गाँव में सिग्नल भी काम नहीं करता सही तरह सर। अगर आपको याद है, हम लोगों ने वो शिपमेंट प्लान क्रिएट की, मैंने आपको पिक्चर सेंड की कि सर 10 मिनट वेट करो, मैं उधर वो बाजार साइड पे जाऊंगा, सिटी साइड पे उधर, क्योंकि गाँव में सिग्नल भी नहीं थी। और सर बहुत ज़्यादा इशू करने का मैंने फेस की। वो गाँव में लोग कहते हैं कि आपसे नहीं होता है, अमेज़न ऐसा नहीं है, इस तरह आप नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने नेवर गिव अप नहीं की सर, मैंने वो हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ बाप ने मुझे सपोर्ट की, और हमारा एक भाई है, इसने मुझे सपोर्ट की कि आप कर सकते हो, बस हिम्मत मत हारो और जर्नी स्टार्ट करो। आज मैं आपके सामने हूँ सर। वो सारे क्योंकि पैसे गुड। भी, कोर्स की पैसे भी नहीं थी,
सर वलीद को पता है, सर वलीद हसन को पता है, मैं खुद टैक्सी का ड्राइवर था सर, इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी। मैं जब इनेबलर का वर्क के पैसे भी हमारे पास नहीं थी, मैंने नौशीन शफीक अच्छा, आप को। टैक्सी चलाते थे? यस सर, मैं टैक्सी का ड्राइवर था सर, हमारे पास टैक्सी था जब मैंने वर्क ज्वाइन की कोर्स के बाद। कोर्स के पैसे भी हमारे पास नहीं थे, मैंने 7,000 खुद जमा की, 25,000 मैंने भाई से मंगवाई, कर्ज उधार लिया, फिर मैंने इसको बाद में दी थी। तो मैंने मैम नौशीन को कहा कि मैं वर्क ज्वाइन करूंगा, उधर स्पीडिया का जो स्कॉलरशिप आई थी इस पर हमारा नाम नहीं आती, तो मैंने इसको कहा कि हमारे पास सिर्फ 7,000 पैसे हैं, हम टैक्सी ड्राइवर है, पार्ट टाइम में हम अपने लिए खुद कमाते हैं। तो इसने कहा कि आपका सीट बुक हो जाए। अमेजिंग, माशाल्लाह, दैट्स द स्पिरिट कि आप जो है वो, आपके अंदर एक चीज थी जो कि मैं शुरू से देखा था, वो थी आप में डेडिकेशन, यस कंसिस्टेंसी। देखिए, हर बंदा जो है वो कामयाब हो सकता है, सिर्फ उसमें जो है वो एक चीज होनी चाहिए कि वो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो स्मार्ट वर्क करे। अब यस सर। अब अगर एक टैक्सी ड्राइवर हो, ठीक है, वो कभी भी खुद को नहीं समझ पाएगा कि भाई मैं भी एक दिन जो है वो ई कॉमर्स में कदम रख सकता हूँ, मैं भी जो है वो एक एक लेवल पे जा सकता हूँ, राइट? सो ये आप जो है वो बड़े लोगों के लिए, आप, आई एम इंस्पायर्ड टू कि भाई एक ऐसा बंदा जो कि टैक्सी चला रहा था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पैसे भी बना रहा है, वो बड़े अच्छे नेटवर्किंग में भी है, ठीक है। मुझे आपका वो पहला दिन भी याद है कि जब आप पहले दिन भी ऑफिस आए थे, एंड नाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ 1.4 मिलियन पीपल, ठीक है, कि यस भाई आपको लोग देख रहे हैं और लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, यस कि भाई अगर आप उनको मोटिवेशन मिलती है भाई कि अगर एक ये वाला बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? यस सर। बिकॉज आपने खुद ही कहा कि मुझे उर्दू भी ठीक से नहीं आती, आप इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती। सो आपने इन सारी चीजों को जो है ना वो अपनी वीकनेस नहीं बनाया, ठीक है, आपने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर हो। मुझे ये बताओ, फिर हम लोग आप लोग क्वेश्चंस भी लेते हैं, प्लीज आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जो असगर से आपने सवाल पूछना है। मुझे ये बताओ, एक वर्ड में, एक पैराग्राफ में, पश्तो में अपने अपने लोगों के लिए कुछ बताओ, उनको कुछ मोटिवेट करो कि भाई सकूल इशू सर शकूल। सर जी زما ټول پښتنو ته دا پیغام دی که تاسو سره پیسې نه دي، تاسو یې چېرې موږ سره د کورس پیسې نشته، یو ایس وګورئ، ما هم پهله یو ایس کتلی، بیا تاسو لاړ شئ دا فیسبوک باندې سکرولینګ وغیرہ ټیک ټاک لا یو دین سم نه جوړیږي، ای کامرس ته راشئ، د ای کامرس جرنی سٹارټ کې الحمدلله تاسو به ډېرې زیاتې پیسې چې کوم دی د سکل نه وګټئ، کیونکې د په یو ای کې ډیجیټل مارکیټینګ، ای کامرس، امازون، سکوپ، تاسو ته به د خپل عزت دلته کې معلوم شي چې تاسو بار کله وځئ. د پاکستان کې مشته، خو پاکستان کې چونکې سر دلته چې کسانو ته کم سکلفل کسان دي سر، هغه ته ډیر عزت ملاويږي. فیسبوک وغیرہ یوټیوب باندې دی ویډیوګانو نه جوړیږي، صرف یو شپږ میاشتې په ځان باندې خواريو کې او دا انیبلر سپورټ کې ځان سره ځکه چې د دې زمونږ جرنی سٹارټ کیږي. پس کورس کې بتاو ته هر څوک کوئی شي کامرا سر سا کې باوان داسې دي، داسې دي چې ما تم ډیرو کسان ویلي، خو تاسو به همت نه هاره. نت تاسو سره کار نه کوي په کلی کې ارسنه کې دا زما ویډیو بنن زما کلیوال ټول ګوري او هغه ته بزویم چې زغه شیطان وره مچ تاسو ته اوس ز فیس چې مدار سر زما پیلار ننګرالو سر $600 دی سر زما فर्स्ट अर्निंग माशाल्लाह। सो सर। यू आर आपने भी जो कहा उसको मैं अगर मैं समराइज कर दूं, ठीक है, तो इन्होंने कहा बेसिकली पश्तो में है कि आप जो है वो क्या करो, अगर तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ऑनलाइन जाके सीखो इनेबलर्स वीडियो सीरीज से, ठीक है, इनेबलर्स वीडियो सीरीज से सीखो, उससे काम शुरू करो। इसने भी ऐसा किया था, फिर इसको मेंटोरशिप की जरूरत थी, इसने फिर ट्रेनिंग में एडमिशन लिया, फिर इसने वर्क में एडमिशन लिया, सुबह आता था, रात को जाता था। कितना टाइम हुआ है आपको असगर? सर मैंने तकरीबन 7 महीने वो गुजराए इनेबलर में, क्योंकि जर्नी की स्टार्ट करने प्रैक्टिकल लाइफ आपने में। आपने वर्क में कितना टाइम गुजारा, को वर्किंग स्पेस में? वर्क में सर मैंने 2 महीने सर। अच्छा, गुड। तो टोटल आपको 7 महीने हुए हैं, जिसमें से आपके 3 महीने ट्रेनिंग के हो गए, 2 महीने आपके यस उसके हो गए वर्क के। सो ऑब्वियसली जिनकी जो 2 महीने गुजार लेता है ना वर्क में, उसकी यस सक्सेस तो बड़ी ज्यादा होती है, ये हमने भी देखा है। सर। वर्क में क्योंकि वो बंदे बहुत ज़्यादा है, खुद भी क्लाइंट डील करते हैं, हमको जब भी इशू पेश करना है तो मैं सर वलीद से पूछता था। तो सर वर्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, अगर लोग कहते हैं कि कॉमर्स की कोर्स मैंने की और मुझे क्लाइंट नहीं, में क्लाइंट है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी भी हमारा एक रूटीन है, मैं वो कंपनी के लिए 8 घंटे काम करूंगा, इसके बाद मैं 4 घंटे ये वो कंपनी के लिए रात को करता हूँ, क्योंकि ये मैंने इस तरह वो रूटीन रखा है। मैंने कागज़ पे लिखा कि 2023 की एंड में मैं अपने आप को कामयाब करूंगा, चाहे जान जाए कुछ भी करेंगे जाएंगे, लेकिन मैं अपने आप को ये कामयाब करूंगा। ये 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 मोटिवेशन चाहिए होती है सबको, ये वाली मोटिवेशन।
ये सर अंदर अगर आपके जो इंसान होता है ना, ये बोलता है कि भाई मैंने सर कामयाब होना है। सर अगर मैंने वो जो जर्नी स्टार्ट की, मैं लोगों को ये कहूँगा जो भी कोर्स आप इसमें एनरोलमेंट करना चाहते तो आप एक कागज़ पे लिखो। सर मैं जब भी डीमोटिवेट होता क्योंकि पैसों का इशू बहुत ज़्यादा था सर, क्योंकि आपको पता है पैसे लगते हैं वो, फिर मैंने जब मैं डीमोटिवेट होता है तो मैं वो कागज़ उठाते हैं और इसको मैं देखता हूँ कि आपने वो ये लिखा है कि इस 2023 के एंड में अपने आप को कामयाब करना है, चाहे कुछ भी जाए बस। इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच। हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट्स आपसे क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, मैंने आज अप्लाई किया है होलसेल के लिए, फीस सबमिट हो गई है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा। आप प्लीज़ अपने नियर बाय जो इनेबलर्स के ऑफिस है वहाँ पे विजिट कर दें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यूएई की पीएल के लिए हंटिंग की थोड़ी सी टेक्निक बता दें। प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ लास्ट मंथ से, बट कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो असगर इसके बारे में आप क्या कहें। सर पीएल का जो इधर हीलियम टिन टूल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं खुद यूज़ करूँगा। और मैनुअल हंटिंग बहुत अच्छा है, मैनुअल हंटिंग भी अच्छा है क्योंकि प्रोडक्ट मिलता है लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है इसके पीछे को, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत tough काम है सर। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी तरह खंड नहीं की तो आप सेल इस पर नहीं आते हो, तो इस तो पर भी आप पीछे। इनेबलर्स का क्राइटेरिया फॉलो करके उसके सर क्लोजेस्ट। सिर्फ एनेबलर का क्राइटेरिया फॉलो, मैं एनेबलर का स्टूडेंट हूँ, मैं सारा क्राइटेरिया एनेबलर का फॉलो करता हूँ, उधर क्लाइंट को भी रिकमेंड करूँगा, करता हूँ गुड, मैं। गुड। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि सिंगल प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं और कितना बजट चाहिए होता है यूएई में पीएल के लिए सर स्टार्ट बस में। सर वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, लेकिन मिनिमम बजट आप 3,000 टू 7,000 तक इसके दरमियान में पीएल आप लॉन्च करते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट। दरहम में के डॉलर्स में। सर सिंगल प्रोडक्ट दरहम में आप ठीक है, करते हो, डॉलर में सही, सर। परफेक्टली फाइन। चलें, आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर बाद में भी किसी ने क्वेश्चन पूछे हुए तो आप इसको रिप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच असगर, एंड यू आर ट्रूली मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे और अल्लाह आपको ऐसा ऐसा वसीला बनाए कि आप लोगों को भी कामयाबी की तरफ लेके जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह दैट्स सर। व्हाट द इनेबलर्स इज डूइंग, कि आप जब खुद कामयाब होते हो तो उसके साथ जो है ना, आप दूसरों को भी कामयाब करो। यस आप सर। खुद अपनी जर्नी शेयर करो और आप लोगों को भी बताओ कि भाई आप लोग भी आप जैसा कैसे बन सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह। हमारे स्टूडेंट्स भी आपको देखने हैं, एंड बहुत से स्टूडेंट्स आपकी आपकी तरफ आपकी तरह बनना भी चाहेंगे, ठीक है। एंड वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। सो आई होप कि इंशाल्लाह। आप उनको उसी तरह गाइड करोगे, उसी तरह सपोर्ट करोगे जैसे इनेबलर्स ने आपको किया था, ठीक है। इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच असगर फॉर योर टाइम, एंड वी विल बी कैचिंग यू बैक इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।